कुछ तो मियाँ साहब के करतूतों ने उनका मुंह काला किया हुआ है। कुछ आवाम ने रही सही कसर पूरी कर दी है और मियाँ साहब के मुंह पर कालिक मल दी है। लाहौर मीनार पाकिस्तान नूली के जलसे में नवाज शरीफ की तस्वीरों पे कालिक स्याही फेंक देने के बाद जलसगाह के अंदर चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। बेचारी इंतजामिया परेशान के करे तो क्या करे, मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द का भी लिहाज नहीं किया और नवाज शरीफ के मुंह पर कालिक स्याहियां फेंक कर उसका गोल टप्पे जैसा मुंह काला करके उसे उसकी असल औकात याद कराई है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत से नवाजे। एक है कैदी नंबर 804 जो तमाम तर साजिशों के बावजूद इसकी इज्जत में रत्ती भर कमी नहीं आ रही। दूसरी तरफ ये भगोड़ा मुजरिम अदालत से सजा याफ्ता है जिससे रियासत अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करके अपने कंधों पर बिठाकर वापस ला रही है, मगर इसकी जिल्लत में रत्ती भर कमी नहीं आ रही। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। कोई इंसान न किसी की इज्जत छीन सकता है, न किसी को इज्जत दिलवा सकता है और न ही किसी की ख्वाहिश पर किसी को जलील कर सकता है। अल्लाह बंदों की नियतों पर इन्हें नवाजता है और बंदों की नियत ही इन्हें जलील कराती है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नवाज शरीफ को तमाम सहूलतकारी के बावजूद इज्जत नसीब क्यों नहीं हुई और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद खान साहब की इज्जत में कमी क्यों नहीं वाक़या हुई। और यही कुदरत का मौजज़ा है कि वो बेहतरीन निसाब करती है, जिसके लिए जो मुनासिब है वो उस तक पहुँचा देती है। नवाज शरीफ लाडला बलाहिर जीरो रिस्क पर वतन वापस आ रहा है। अदालती निजाम को नंगा करके उसके वजूद पर पाँव रखकर लाडला भी लाकर 4 साल मफरूर रहकर वापस आ रहा है, लेकिन वापस आकर अपने ही पोस्टर पर लेपी हुई स्याही उस पर सारा मंजरनामा वाज़ेह कर देगी। इससे भी पता चल जाएगा कि लोग उसके लिए किस कदर नफरत दबाकर बैठे हुए हैं। पोस्टर की स्याही अवाम के दिलों की हालत की अक्कासी करते हैं। नवाज शरीफ ने अपने साबिक एमएनए की मुंह से ये बात कहलवाई है कि उसका इस्तेकबाल करने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ ने पाकिस्तानियों को फिरकावारियत में बांटकर जन्नत अकेले अकेले अपने लोगों को मीनार पाकिस्तान आने वालों में बांट दी। वैसे बात दुरुस्त भी है, एक ही सूरत में सारे डायरेक्ट जन्नत में भी जा सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता, मगर हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। रेल के हाली डब्बों, खंभों और दीवारों पर नाम लिखकर जिंदा रहने की नाकाम कोशिश की जाती है। इसी तरह नवाज शरीफ अपने पोस्टर लगवाकर अवाम के दिलों में जगह बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लगता है इस दफा ये टाइटैनिक अपने साथ अपने कई एक खैरवाओं को भी ले डूबेगा। ये उल्टा भी लटक जाए तब भी अवाम इसे वोट नहीं देगी, क्योंकि इसकी चोरी और इस पर मकारी अभियान हो चुकी है। गली मोहल्लों चौक चौराहों पर खर्च कर रहा है। इतना अब पैसा गरीबों पर खर्च किया होता तो उसका नतीजा कुछ और ही होना था। इश्तिहारी मुल्जिम नवाज शरीफ का एक कारनामा यानी मुल्क बदर होना फिर कई सालों बाद दोबारा मुंह लटकाए वापस आना काफी मटबा सरंजाम दे चुकी है। और अब की बार भी वही ड्रामा, जब तरीके वारदात पहला जैसा तो फिर इस्तिकबाल का कैसा डोंग रचा रखा है। राना सनाउल्लाह कहता है जन्नत की टिकट मिलेगी, उज़मा बुहारी कहती है नवाज वलीउल्लाह बनता जा रहा है और नून लीग के इमरान बुहारी इल्म मशाई के सदर कहते हैं कि इस्तिकबाल एन सवाब है। बहैसियत मुसलमान दिल करता है फितवा देने वाले और जिसके नाम पर फितवा जारी हो रहा है पकड़ कर कालिक मली जाए और बताया जाए कि कौमी मुजरिम इस्तिकबाल के नहीं जूतों के हकदार है। तेरा जिंद इस्तिकबाल होसी, न तेरा ख्वाब न ख्याल होसी। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बाउद्दीन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पाकिस्तान के हर दूसरे शहर में नवाज शरीफ के फ्लेक्स पर किसी ने कालिक मल दी तो किसी ने जूतों के हार पहनाए तो किसी ने पत्थर, किसी ने कीचड़ और बच्चों ने डंडे बरसा दिए। शहबाज शरीफ साहब लंदन में एक माह रहने के बाद पूरी दोबारा लंदन भागे थे ताकि नवाज शरीफ को जाकर सर्जिश कर सके कि भाई साहब सानू क्यों मरवा दे हो, एहतिसाब बाद में खेल लेना है, पहले वतन ते पट्टो भाई, जीत तगड़ी आदे तेवर ठीक नहीं लग दे। 21 अक्टूबर को जरा आगे न ले जाए ताकि सारी सूरत हाल मजीद वाजे हो सके। मेरी मानो इलेक्शन मजीद आगे जान दे हो, क्योंकि अप्पा दे पल्ले इसे वेले तक कुछ भी नहीं है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल सारी कीमतों की हालत हमारे नसीब में लिखी जा चुकी है। केसेस तो हमारे खत्म हुए हैं मगर जांदिया बंदियाल साढ़े नाल हद कर गया वे। इस वास्ते एहतियात भी जरूरत है। इलेक्शन तो फिलहाल दूरी भी जरूरी है। फैसलाबाद में बच्चों ने नवाज शरीफ के पोस्टर पाड़ दिए जिस पर पुलिस ने तलबा पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। नतीजतन तलबा ने भी गलोबट पुलिस की दुर्गत बना दी। एक तो शरीफ माफिया की बदौलत मुल्क में आखिर महंगाई है, इस पर बच्चों के वालिदैन की जेब में पॉकेट मनी तो दूर फीसों के पैसे तक नहीं और ऊपर से स्कूलों की निजकारी बच्चों के उस्तातिज़ा और खवातीन टीचर पर लाठी चार्ज किया तो तलबा मुश्तमिल हो गए और निगरान समझ रहे हैं कि लाठी चार्ज और पकड़ दकड़ से ये सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये सारा डिप्रेशन इन पोस्टर पर निकलेगा जिनकी वजह से महंगाई और सरकारी स्कूलों की निजकारी हो रही है। कल को मजीद पोस्टर पाड़े जाएंगे, मजीद पर कालिक मली जाएगी। सिर्फ यही नहीं, यही बच्चे घर जाकर एक एक वोट कास्ट करेंगे। जब तलबा में बेदारी आ जाए तो यकीन माने कि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है और महफूज हाथों में है। नवाजिशी वो अजीम शख्स है जिसकी करप्शन का स्कैंडल पाकिस्तानी इदारे नहीं पढ़ सके। पानामा में एक इंटरनेशनल स्कैंडल में उस चोरी का वो उस दिन से नवाज शरीफ को बचाने में लगे थे, आज तक किसी ने नहीं बताया वो लंदन में मौजूद है। वो वन फील्ड किसके हैं और पैसे बैरूनी मुल्क कैसे गए, इसकी खरीदारी के लिए कौन से जराए इस्तेमाल हुए। बस जिन्होंने बचाना था उन्होंने आखिर अपना ऑपरेशन मुकम्मल किया और उन
का लीडर पूरे निजाम के चेहरे पर कालिम मलकर 21 को आ रहा है। पूरा निजाम उसके सामने सरंगू होकर अमेरिकी गुलामी का बाकायदा ऐलान करेगा। आज कल और परसों ये 3 दिन तो खास तौर पर आपको मियां नवाज शरीफ के हक में इंतहाई मजबूत रिपोर्टिंग नजर आएंगी। हर रिपोर्टर से कहलवाया जा रहा होगा कि जबरदस्त तैयारियां हैं, फकीदुल मिसाल इस्तेकबाल है, फलां फलां और फलां, लेकिन चंद डिजिटल मीडिया के नौजवान हकीकत बताकर इन सारी इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर देंगे और फिर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। कोते को पेंट करके जेबरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसी आइडियल पोजीशन शायद ही दुनिया में किसी सियासी लीडर को मिली हो। बस तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ने एक काम करना है, वोट पर पहरा देना है। ये जो हवा बनाई जा रही है, नवाज शरीफ को मेकअप करवाकर शो पीस बनाया जा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं होना, सारा प्रोग्राम टस हो जाना है। क्या नवाज शरीफ ने तो शाहाना से लग्जरी गाड़ी ली या नहीं, जबकि गाड़ी लेना जुर्म था। आज तक ये केस चलने ही नहीं दिया गया। शरीफ फैमिली ने तो शाहाना से करोड़ों की तिहाई सिर्फ 20% अदायगी पर नहीं लिए। मोहतरमा मरियम नवाज कह चुकी हैं कि ये तिहाई किसी के बाप के नहीं होते बल्कि रियासत के होते हैं। अवाम को उल्लू समझने और बेशर्मी के इंतहा एक ये है कि नून लीग के लोग 50% पर तहाफ लेने के पॉलिसी बनाने वाले और फिर पॉलिसी बनाने के बाद तमाम तिहाई 50% पर हासिल करने वाले इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते रहे। क्या ये करप्शन नहीं? अजीजिया स्टील मिल सऊदी अरबिया पर आज से 23 साल कबल 7 अरब रुपए से जायद सरमायाकारी की गई। पूछने पर जवाब दिया गया कि फलां ने हमारी मदद की, फलां ने हमें पैसे दिए। किसी एक बात का भी सबूत नहीं। इस वक्त तक नवाज शरीफ 2 मरतबा वजीर आला, 2 मरतबा वजीर आजम रह चुके थे। किसी चीज का हिसाब तो रख लेते। ये कौन लोग थे जिनसे आप पैसे लेते रहे? क्या ये सब करप्शन नहीं? हर मेटल कंपनी कहने को नवाज शरीफ के बेटी की मलकियत थी। दस्तावेजात के मुताबिक 2010 से 2015 तक इस कंपनी को 97 मिलियन नफे वक्त, उसमें से $4 मिलियन से जायद नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आया, जबकि 62 मिलियन रुपए से जायद रकम मरियम नवाज साहिबा के अकाउंट में आई। 16 ऑफशोर कंपनियां अलग ऑपरेट कर रही थी। ये सब क्या था? अगर कंपनी आपकी मलकियत तो साबित करे सरमाया कहां से आया। क्यों मासूम पाकिस्तानियों को फिर से बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? आप समझते हैं कि कुछ देर रहकर डील करके आवाम को मुसलसल बेवकूफ बनाए रखेंगे? ये सब करप्शन नहीं तो क्या है? नवाज शरीफ के खिलाफ यही सब नैब केसेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत बहुत सौ की ड्यूटी है कि आपको रिलीफ दिया जाए क्योंकि डील हो चुकी है। खुदारा पाकिस्तानियों को माफ कर दें और ये तमाम पैसे आवाम को वापस करे।